हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर का एंट्री हम लोग टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। जैसे हमने कल के क्लासेस में रिसिप्ट वाउचर का एंट्री हमने 2-4 क्वेश्चन किया था। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बताया जा रहा है और कैसे इसको करेंगे। देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव रुपी 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150 बाई कैश। थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। मतलब 2 अप्रैल को हमें पैसा रिसीव हो रहा, कितना? 15,000। लेकिन रिसीव किससे हो रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर से। अगेंस्ट फुल सेटलमेंट मतलब अब बिल नंबर SC00150 बाई कैश। मतलब इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कंप्यूटर है और जो उनका मैंने जो उधार माल बेचा था उनसे कितने का, वह जो बेचा था अभी पता नहीं है, लेकिन बिल नंबर जो SC00150 है उसका जितना अमाउंट होगा, अब चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो या चाहे 30,000 हो, वह 15,000 रुपया में फुल सेटलमेंट किया जा रहा है। और वो भी किससे? बाई कैश। तो सपोज मान लीजिए इस बिल का जो चार्ज पैसा था वह था कितना? 15,480 सपोज मान लीजिए, ठीक है। तो यह बताया जा रहा है कि जो 15,480 है इस बिल का अमाउंट, वह 15,000 में ही क्या हो जा रहा है? फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। मीन्स बताओ 480 जो है क्या हो रहा है? डिस्काउंट दे रहे हैं और 15,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे ही समझने वाले। लेकिन इसका पता नहीं हमको कितना अमाउंट है, किसका? इस बिल का। एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि इतना पैसा हो सकता है। अब जाके एंट्री करेंगे तब पता चलेगा इस बिल का कितना पैसा है। अब कहो सर कैसे पता चलेगा? तो याद है आपको इसका बिल वाइज एंट्री हम लोग किए थे, इस बिल का इस डेट का कितना पैसा है। मतलब जो सुप्रीम कंप्यूटर हमारे कस्टमर हैं वो कह रहे हैं कि इस बिल का जितना अमाउंट है वो 15,000 रुपया में आप क्या कर दीजिए? सेटलमेंट कर दीजिए। और चाहे 16,000 हो चाहे 17,000 हो, मैं 15,000 पूरा फुल सेटलमेंट करना चाहता हूँ। तो अगर हम सहमत है तो कहेंगे, नहीं तो नहीं। इसमें इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है? हाँ, हम रिसीव कर ले रहे हैं और इस बिल का अमाउंट सेटलमेंट भी कर दे रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा इस बिल का कितना अमाउंट है? क्वेश्चन करेंगे तब। लेकिन इससे पहले हम पता कर लें कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। आप बताइए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? बोलिए। एक बनेगा सुप्रीम अकाउंट, नकल मत करो, ठीक है। नकल करोगे तो काम नहीं चलेगा। और दूसरा क्या बनेगा? कैश अकाउंट। अगर पैसा ज्यादा होगा तो वहां पे डिस्काउंट का जिक्र होगा, अगर नहीं होगा तो डिस्काउंट का जिक्र नहीं होगा। यहाँ पे डिसाइड मत करना कि हम लोग हाँ यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता है, लेकिन फुल सेटलमेंट की बात की जा रही तो जाहिर सी बात है पैसा ज्यादा है तो वहां पे डिस्काउंट जिक्र होगा। तो आप बताओ जब पैसा रिसीव करेंगे और उस समय डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ, यही ना। लेकिन जब पैसा पेमेंट करेंगे डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। इतना क्लियर है सबको ना? तो 3 अकाउंट बनेंगे, एक सुप्रीम कंप्यूटर, एक डिस्काउंट अलाउ और एक कैश। तो आप बताइए, आप बताओ जो डिस्काउंट अलाउ कौन से अकाउंट है? नॉमिनल। सुप्रीम कंप्यूटर पर्सनल और कैश रियल। तो पहले डेबिट क्रेडिट करके सीख लेते हैं। बताओ सुप्रीम कंप्यूटर पाने वाला कि देने वाला? सुप्रीम कंप्यूटर से पैसा रिसीव हो रहा है तो यह देने वाला है। सुप्रीम कंप्यूटर क्या है? देने वाला है। इसलिए क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। आप बताओ
तुम्हें 15,000 रुपए मिलेगा तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो आएगा रियल अकाउंट में, तो क्या करेंगे इसको? डेबिट करेंगे, क्योंकि बताया था जो धन वस्तु व्यापार में उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। और आप बताओ डिस्काउंट अलाउ कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और जब डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारे व्यापार में क्या होगा? इनकम होगा जी। और जब एक्सपेंस होगा क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। तो देखो आप बताइए इसमें क्या हुआ है? बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा सोल्यूशन आसानी तरीके से कर लेना। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, तब आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। यहीं पे तुरंत तैयार रहिएगा, नकल नहीं करना, अभी नोट्स भी बंद करवा देंगे। अब सब लोग ध्यान देंगे, सुनेंगे। आएंगे कहां पे? वाउचर में। और वाउचर में आने बाद से रिसीव्ड वाउचर लेना है, तो रिसीव्ड वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कल हमने रिसीव्ड वाउचर का कितना क्वेश्चन किया था? 2 किया था, और आप लोग 3 किए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम लोग? सुप्रीम कंप्यूटर को। बोलिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या आया? क्रेडिट। तो यहाँ पे लेंगे सुप्रीम कंप्यूटर। अब देखिए जैसे सुप्रीम कंप्यूटर लिया हमने, तो यहाँ पे अमाउंट पहले ही बता दिया। तो हम सोच रहे नहीं ऐसा नहीं करना, हमको तो पहले बिल नंबर सेलेक्ट करना है। टोटल पैसा इनका कितना है? 35,400 हमको लेना है। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिल का बात किया जा रहा है, इसीलिए सबसे लोग क्या करेंगे? इससे पहले हम लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, ठीक है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। और यही पे का ऑप्शन आता है प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीप्ट जनरल वाउचर। मतलब जब तक इसको यस नहीं करेंगे तब तक बिल नंबर वहां पे नहीं दिखाएगा। तो क्लिक करेंगे और इसी को कर देंगे यस, और कर देंगे कंट्रोल ए। अब जैसे देखो इंटर बटन दबाएंगे ना तो बिल नंबर शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सबका एक एक करके यूज सिखाऊंगा। तो पहले देखो अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब जो भी बकाया राशि हमको देना होता है या लेना होता है वो बिल नंबर कहाँ दिखाता है? अगेंस्ट रेफरेंस में। जैसे इंटर दबाएंगे तो देखो 3 बिल नंबर दिखा दिया। समझ रहा ना? मतलब इस डेट का इस बिल का कितना पैसा था? 15,400 था। इस बिल का 12,000 था, और इसका कितना था? 8,000। लेकिन उस क्वेश्चन में पेमेंट हमारा कस्टमर किस बिल का कर रहा है? SC00150। और बताओ इसका पैसा कितना है? 15,400। लेकिन वह पूरा सेटलमेंट कितने में करवा ले रहा है? 15,000 में। तो इंटर दबाएंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं करेंगे, फिर से इंटर और कर देंगे इंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे डेबिट किसको करना है? कैश को। तो यहाँ पे लेंगे कैश। कितना कैश मुझे रिसीव हो रहा है? 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 इंटर। इस डेबिट किसको? डिस्काउंट अलाउ को। तो डिस्काउंट अलाउ का लेजर हमको बनाना पड़ेगा। क्या करें? अल्ट सी, लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ। और क्या है? एक्सपेंस हमारा, लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर कुछ नहीं करना है। आगे 4 अपने यहाँ देखिए, डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला अमाउंट दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इस बिल का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप बताओ फीस अगर इसको रिसीव कर लेते हैं
और फिर से अगर चेक करना चाहते हैं तो बताओ इस बिल का अमाउंट दिखाएगा बकाया? नहीं दिखाएगा। जैसे हम लोग दुकान पे चले जाते हैं और 1 तारीख को बकाया लिए रहते हैं 200 रुपए का, 2 तारीख को ने लिया 500 रुपए का, 4 तारीख को लिया है 1000 रुपए का, तो हम कहते हैं कि 1 तारीख वाला जो बकाया है उसको काट दीजिए और पैसा ले लीजिए। फिर से दिखाता अगले दिन? नहीं दिखाता है, लेकिन पुराना जो बाकी रहता है वो दिखाता है। तो हमने पैसा रिसीव कर लिए, अब जैसे हम इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे और मान लो सुप्रीम काउंटर फिर से पैसा दे रहे हैं, तो बताओ पुराना बिल जो हमने अभी पैसा रिसीव किया वो दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। हाँ, कौन सा पैसा दिखाएगा? जो बाकी है। फिर से लिखेंगे सुप्रीम कंप्यूटर, दिखा रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए आपको। इंटर अगेंस्ट, तो कितना बिल नंबर दिखाना चाहिए? 2 कि 3? 2। 1 का पूरा सेटलमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे सबका पैसा रिसीव कर लेंगे तो इनका बैलेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ऐसे काम करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। समझ आया ना? और इसका मतलब क्या है बनाने का? तो अभी तो पेमेंट एक ही का कर रहे हैं, वो एक रिसीव कर लिया, फिर से 2-4 दिन के बाद देंगे, फिर से उसको रिसीव करेंगे। क्लियर है? चलिए बैक आते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। अरे तुम इतना पढ़ाए हैं तो समझ नहीं। हाँ चलो ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन का मतलब क्या समझिएगा। कहा जा रहा एज ऑन 2 अप्रैल, इतना समझ में आ रहा है ना? 2021 मतलब 2 अप्रैल को 2021 में रिसीव हो रहा है 14,000 रुपया। क्लियर? इतना फ्रॉम किससे? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। मतलब जो 14,000 रुपया रिसीव हो रहा है वो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से रिसीव हो रहा है अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। मतलब 14,000 रुपया में फुल सेटलमेंट किया जा रहा है। किस बिल का? DLT 002450। और बाई चेक, मतलब वो कैश नहीं दे रहे हमको, चेक दे रहे हैं। किसका? HDFC बैंक का। लेकिन आप बताओ हम भजाएंगे कहाँ पे? अपने बैंक में जाके ना। तो उसको देखो चेक नंबर भी है कितना? 14,580। ये बताया जा रहा है द चेक डिपोजिट इनटू SBI करेंट अकाउंट। मतलब इन्होंने हमको चेक दिया, HDFC का दिया, लेकिन हम इनके बैंक में तो जाएंगे नहीं बजाने के लिए, हम आएंगे अपने बैंक में। तो हमने क्या किया, इसको अपने बैंक में इसको डिपॉजिट किया। तो आप बताइए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? तो पहला तो एक बनेगा SBI का बनेगा, और SBI एक पर्सनल अकाउंट है। दूसरा क्या बनेगा? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का, और ये भी कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और जाहिर सी बात है फुल सेटलमेंट की बात की जा रही है तो पैसा कुछ ज्यादा ही होगा। किससे? 14,000 से। तो वहां पे एक और अकाउंट बनेगा, कौन सा? डिस्काउंट अलाउ। इतना सबको क्लियर है? अब देखिए, अब आपको यह कौन सा अकाउंट है? तो डिस्काउंट अलाउ नॉमिनल है। तो आप बताइए SBI पाने वाला है कि देने वाला है? पाने वाला है। इसीलिए गोल्डन रूल क्या कहता है अकाउंटिंग का, कि पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो SBI अकाउंट पाने वाला कितना पैसा पा रहा है जी? 14,000। इसीलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब DLT जो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, और पर्सन अकाउंट है, और देने वाले को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम इनको क्रेडिट कर देंगे। और फिर से है डिस्काउंट अलाउ, और ये नॉमिनल अकाउंट है, और हमारे व्यापार में एक प्रकार का क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। कितने का जी? अभी पता नहीं है लेकिन रियल में है, तो इसीलिए क्या करेंगे इसको भी डेबिट। तो हमने बोला ना अमाउंट मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि सबको याद नहीं है। मान लो हजारों हमारे कस्टमर है, किसका किसका किस बिल का पैसा याद रखेंगे? कंप्यूटर में रखे हैं, जाएंगे देख लेंगे, जैसा होगा वैसा हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमको भी क्लियर नहीं है, आपको क्लियर है। हम क्वेश्चन में जाएंगे और कंप्यूटर में देखेंगे तब पता चलेगा हमको। क्लियर है ना? तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे बहुत सिंपल तरीका है, आएंगे सेम वैसा ही है, वाउचर, और यहां पे लेंगे क्या? क्रेडिट किसको करना है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेंस्ट रेफरेंस, तो देखो तीन यहाँ पे दिया है, तो फर्स्ट वाला ही है 14,400, तो सेलेक्ट कर लेंगे।
और यहां पे कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। अब डेबिट SBI करेंट अकाउंट इंटर, कितना पैसा 14,000। ओके इंटर, और यहां पे क्या है चेक नंबर डालेंगे, कितना है 14,580। और किस बैंक का चेक है, बैंक का नेम लिख देंगे, स्पेस बटन दबाएंगे यहीं पे आएगा स्पेसिफाई बैंक नेम, इंटर लिखेंगे HDFC इंटर, और फिर से डेबिट डिस्काउंट अलाउ, कितना पैसा तो आ गया, तो डेबिट में भी बराबर क्रेडिट में बराबर, दोनों पैसा मैच कर लिया। अब इस एक बिल खत्म हो जाएगा इनका, कैसे पता चलेगा तो देख लो, डाटा लिंक देखो दो ही दिख रहा है ना, बोलिए। अब चलो कुछ और हम तो तुमको यहाँ पे दिखा रहे हैं, बैक आते हैं, और बैक आने के बाद से याद करो हम पढ़ाए थे कुछ बैलेंस शीट में चेक करना, तो अगर बैलेंस शीट में आते हो, अगर अल्ट प्लस F1 दबाते हो और सन्ड्री डेबिटर्स है ना कस्टमर हमारे, इस पे आ जाते हैं और इंटर बटन दबाते हैं, और इसमें से मान लो किसी को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बैक चलते हैं थोड़ा सा, या सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे दबा देते क्या F5, तो देखो पेंडिंग अमाउंट कितना दिखा रहा है, 2 बिल का दिखा रहा है, एक गायब हो गया। अब पहले कितना दिखा रहा था 3 का। ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं रिपोर्ट। अब टोटल कितना बकाया है 40,000 लेना हमको, पहले लेना था लगभग 54,000 कुछ रुपया, हो जाएगा ना, तो ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब डे बुक में आते हैं, सब सारा क्वेश्चन दिखेगा, डे बुक देखो कितना क्वेश्चन किया हूं 4, अल्ट प्लस F1 सब दिखेगा। डेबिट वाला रिकॉर्ड और इधर क्रेडिट वाला रिकॉर्ड बता रहा है कहां से पैसा कहां रिसीव कैसे हुआ, किसमें किसमें कितना हुआ, हो जाएगा। डिलीट करना है तो बस इंटर बटन दबाइए और अल्ट टी करके डिलीट कर दीजिए। एडिट करना तो भी इंटर दबा दीजिए तो एडिट होगा, ऑप्शन खुल जाएगा। क्लियर है ना, चलिए और भी इसका रिपोर्ट चेक करना है। अब हम चेक करना चाहते हैं कितना हमारा क्या हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, पता 2 क्वेश्चन में हुआ है, कितने कितने का 400 और 400 800। तो आप बताओ थ्योरी में पढ़ाए थे आपको कि जो भी एक्सपेंस का रिकॉर्ड है और जो इनकम का रिकॉर्ड है कहाँ चेक करेंगे, किसे मेंशन करते हैं। अच्छा, जो भी एक्सपेंस हमने किया या प्रॉफिट किया या लॉस हुआ वह कहाँ चेक करेंगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके लिए चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे जी, इंटर और अल्ट प्लस F1। तो देखो कितना डिस्काउंट हमारा हुआ है 800, देखो बता दिए, समझा, ऐसे दिखा देता है। हाँ आज दिखा नहीं रहे यहाँ पे, ये तरीके हैं, हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बैक चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन सभी लोग बना के दिखाइए हम, नेक्स्ट पढ़ो पहले, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे ना अगले क्लास में। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है, कहा जा रहा है 2 अप्रैल को क्या हो रहा है 12,000 रुपये रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, और अगेंस्ट बिल नंबर। यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात नहीं की जा रही है, मीन्स अब ध्यान देना, अब चाहे इस बिल का पैसा 20,000 हो चाहे 30,000 हो, अच्छा 12,000 ही, जब वहां पे फुल सेटलमेंट नहीं है तो वहां पे डिस्काउंट जिक्र नहीं होगा। अगर कहीं डिस्काउंट नहीं लिखा है तो डिस्काउंट जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो पैसा ज्यादा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ठीक है, अगर कम होगा तो एडवांस चढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां पे डिस्काउंट जिक्र नहीं करेंगे। बोला गया है
किस बिल का जितना मतलब क्या है, इस बिल के अगेंस्ट हम 12,000 रुपए रिसीव कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? स्पेक्ट्रम से। फिर से वो चेक दे रहे हैं, किसका? IDFC का। चेक नंबर 582। ठीक है, फिर से डिपॉजिट इस बार कर रहे हैं, तो किसमें कर रहे हैं हम लोग? ओडी अकाउंट में। SBI का जो लोन अकाउंट उसमें पैसा भेज दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। दो अकाउंट बनेंगे यहाँ पे, पहला स्पेक्ट्रम, ये पर्सनल अकाउंट है, और एक SBI OD, ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो ODI पाने वाला, इसलिए क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। और स्पेक्ट्रम देने वाले क्या करेंगे? क्रेडिट। इसी को बस बनाएंगे, बहुत सिंपल है। आइए और वाउचर पे आते हैं और ले लेंगे क्या? स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वाला है 12,000 है ही है। कितना इस बिल का पैसा है जी? इंटर दबाएंगे, अब कुछ करना नहीं है हमको, बस ले लेंगे ओडी अकाउंट। अब 12 आ गया। चेक नंबर 17,582 किस बैंक का है? IDFC। चेक किस बैंक का वो देना है आप, ओके ना? बस यहां से एक्सेप्ट कर लेंगे। माइनस में तो लोन वाला अकाउंट तो दिखा रहा रेट में, हो जाएगा बाबू। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कौन सा? 7वां। आप बताओ, बहुत इजी है, आप लोग दिमाग लगाना, हो जाएगा, बस समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अप्रैल को क्या हो रहा है? रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश सुप्रीम कंप्यूटर्स। आफ्टर ये जो 1 है उसको 10 कर देना, आपको गलती से लिख दिया गया। आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, सुधार कर लेना आप लोग, जहां 1 है वहां 10 कर देना। ओके, मतलब सुप्रीम कंप्यूटर का जितना पैसा था, समझना, जितना पैसा था, मतलब डी अमाउंट मतलब बकाया राशि, 10% डिस्काउंट के साथ हम क्या कर दे रहे हैं? पूरा पैसा रिसीव कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये पेमेंट कर रहे हैं। तो आप बताइए, पहले तो देखना पड़ेगा कितना पैसा है, तब उसका 10% निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कितना हमारे पास कैश आ रहा है। वैसे नहीं लिख देंगे। तो चलिए हम लोग चेक करते कितना पैसा है। तो आप बताओ, अगर पैसा चेक करें तो यहाँ पे आना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा? सुप्रीम थे ना जी, सुप्रीम कंप्यूटर। अब कितना टोटल पैसा है इनका? 12,000 और 8,000, कितना? 20,000। तो पहले तो हम लोग कहीं एक बार क्या कर लेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। और कैलकुलेशन करने का बहुत सिंपल तरीका है, Ctrl+N दबा देंगे, कैलकुलेटर ऑप्शन खुल जाएगा, नीचे दिख रहे हो, कैलकुलेटर Ctrl+N से, और लिख देंगे 20,000 गुणे 10 डिवाइड बाई 100। कितना रुपया आ गया? 2,000। मतलब टोटल जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 2,000। तो बस हम आएंगे और मतलब निकाल दिया हमने, अब Ctrl+N कर देंगे, गायब भी हो जाएगा। अब चलिए सुप्रीम कंप्यूटर सेलेक्ट किया और दोनों बिल सेलेक्ट कर लेंगे, पहला भी फिर से अगेंस्ट लेंगे, इंडब्लिश नहीं करेंगे इस बार। क्या लेंगे? अरे एक बिल लेना था तो एक ले लेते थे और इंडब्लिश ले लेते थे, इस बार पूरा लेना है तो इंडब्लिश नहीं करेंगे, क्या करेंगे? फिर से अगेंस्ट, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे इंडब्लिश, तो टोटल 20 कर देंगे कैश, कितना? 18,000, डिस्काउंट 2,000। समाया, बोलिए। तो ऐसे में आसानी तरीका, अब देखो तो नहीं समझ रहे हैं तो नहीं बोल रहे सर। तो यही क्वेश्चन था, तो मैंने इसका सलूशन बता दिया, सिंपल है, सेम ऐसा ही। हाँ, इसको 20% मत कर देना आप लोग, 2% है, ऐसा मत समझना 1% है सर 10% कर दिए और यहाँ पे 2%, यहाँ पे 20% कर देंगे, नहीं, मतलब यहाँ पे 2% है। ठीक है बाबू, तो आप लोग इसी के